सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो आज डिस्कस करेंगे स्टेम कटिंग आती है, तो कटिंग से लेकर प्लांट में प्लॉट करने तक की प्रोसीजर को जानेंगे कि किस तरीके का प्लांट आपको प्लॉट करना चाहिए अपने फार्म में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो जो कटिंग ये स्टेम है, तो लगभग ये भी 2 फीट के अराउंड ये स्टेम है। और इसकी कटिंग क्या रहती है क्या नहीं, कटिंग छोटी बड़ी से मतलब नहीं है अपने को कि छोटी कटिंग है तो स्लो ग्रोथ रहेगी, बड़ी कटिंग है तो ज़्यादा ग्रोथ रहेगी, ऐसा नहीं रहता। ऐसा भी नहीं रहता कि छोटी कटिंग है तो थोड़ा सा फ्रूट सेट लेट होगा, बड़ी कटिंग है तो उस पर जल्दी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रूट डिपेंड करता है रूट्स पर, और रूट्स डिपेंड करती है टाइमिंग पर, क्या टाइमिंग पर आप इसको लगा रहे हो। तो जो टाइमिंग होती है, अगर फ्रूट सेट होने की बात करें तो लगभग 11 से लेकर 18 मंथ के अंदर अंदर फ्रूट सेट हो जाता है ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में। और किस तरीके की कटिंग रहती है आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर आप बताऊंगा कि कटिंग से लेकर वो फार्म में प्लॉट करने तक का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो स्टेम है अभी श्याम रेड सी वैरायटी है, पीछे फार्म देख सकते हो आपकी, पूरा फार्म अभी श्याम रेड सी वैरायटी का है। तो क्या कटिंग रहती है क्या नहीं, अभी कट करेंगे इसको। ये कटिंग है और इसको कट करना है अपने को बीच में से। सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ स्टेम बड़ी रहती है तो उनको उल्टा कट ना लगे, उसके लिए आप मार्किंग कर सकते हो। मार्किंग के लिए आप जब कटिंग करते हो तो कटिंग करने के बाद आप इस तरीके का निशान लगा सकते हो। इसमें तो मालूम लग जाता है कि कौन सा साइड रूट्स वाली रहती है। इसमें मालूम नहीं लगता कि कौन सा साइड रूट्स वाली रहती है और कौन सी नहीं रहती। कांटे भी कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो कई बार कांटों पर भी ध्यान देना चाहिए। और किस तरीके की कटिंग रहती है, तो आप इस तरीके कट कर सकते हैं प्लांट को इस तरीके से। ये कटिंग क्यों होती है, क्योंकि जब भी प्लांट की एज बढ़ती है तो कई बार ये जो कांटे रहते हैं ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। इस तरीके के ये कांटे हैं, ये कई बार ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो कई बार ये फुटान चालू हो जाती है यहाँ से। जब यहाँ से फुटान चालू होती है तो क्या दिक्कत आती है कि धीरे धीरे जब नीचे से अगर शूट निकलती है, कोई नीचे से ब्रांच ऊपर लेके जाते हैं, तो वो शूट क्या रहेगी कि मोर्टेलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। उसकी मोर्टेलिटी धीरे धीरे बढ़ने के साथ एक तो फटना चालू हो जाता है, यहाँ से ये फटना चालू हो जाएगा। और फटने से क्या रहता है कि फंगल डिजीज़ लगती है उसको, फंगल डिजीज़ का अटैक रहता है। अगर नया कच्चा अगर फटा हुआ है तो हिस्सा वो ज़मीन के साथ टच हो गया तो वो डायरेक्ट फंगस पकड़ लेगा। कुछ समय के बाद ही फंगस पकड़ता है, ऐसा नहीं है कि जब फटेगा तभी फंगस पकड़ेगा। आपको मालूम नहीं लगेगा कि ये उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन मेन जो वजह है इसकी यही रहती है मेन वजह। बाकी थोड़े इंसेक्ट भी, कई बार इंसेक्ट भी नीचे से कट ग्रीन वाला हिस्सा रहता है ये कट कर देता है, तो प्लांट को इन्फेक्टेड कर लेता है। क्या आगे का प्रोसीजर रहता है, इस तरीके की कटिंग आप लगा सकते हो उसको। कटिंग के लगाने के बाद क्या प्रोसीजर रहता है आइए आपको दिखाते हैं। इस तरीके की तैयारी हो रही है अभी। कटिंग के करने के बाद जब तक ये हिस्सा सूखता नहीं है, जब तक जो कटिंग वाला हिस्सा रहता है, आपको दिखा दूं कि जो ये वाला हिस्सा रहता है ये सूख जाता है। सूखने के बाद कैसा होगा आपको मैं दिखाता हूँ कि आ जाओ। कई बार इस तरीके का ये लीफ है, तो इस तरीके की मतलब सूख जाएगा ये। कई बार वाइट कलर की कवरिंग चढ़ जाती है और कई बार ब्लैक कलर की कवरिंग चढ़ जाती है। अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग कवरिंग हो सकती है। अगर आप धूप के दिनों में अगर इसको कट करके सुखा रहे हो तो वाइट कलर की कवरिंग रहेगी इस पर। अगर थोड़ा सा नमी में इसको सुखा रहे हो
थोड़ा सा क्लाइमेट में नमी है तो ब्लैक कलर की कवरिंग आएगी इस पर। तो कवरिंग आने के बाद लगभग 5 से लेकर 10 दिनों तक आपने स्टेम को सुखाना है। हम लगभग 25 दिन स्टेम को सुखाएंगे। 25 दिनों के बाद ही हम इसको फार्म में प्लॉट करेंगे। फंगिसाइड लगाने के बाद आपने इसको प्लॉट कर दिया तो भी इन्फेक्टेड होगा प्लांट। अगर डायरेक्ट प्लांट आपने फार्म में प्लॉट कर दिया तो भी इन्फेक्टेड होगा प्लांट। स्टिक प्लांट, कई बार फार्मर कहते हैं कि स्टिक प्लांट करनी है हमको, तो किस तरीके से करनी होती है। तो कई बार वो बड़ी बड़ी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं किसान भाई, तो उनसे बचिए आप। और जो है वो आपको मैं क्लियर कट बताता हूँ कि स्टेम को फंगस लगेगी लगेगी, पक्का ये 100% श्योर है। कोई भी अगर जब तक ये हिस्सा सूखेगा नहीं, तब तक इसको फार्म में आप प्लॉट नहीं कर सकते। फंगस से आप ट्रीटमेंट उसका नहीं कर सकते, कोई भी इलाज नहीं है। कोई भी मैं कह दूं कि ये आप डाल दो तो फंगस नहीं लगेगी। फंगस 100% लगेगी। जब तक ये हिस्सा सूखता नहीं है तो फंगस तो लगेगी लगेगी। बहुत सारे मैंने वीडियो देखता हूँ मैं, तो वो डायरेक्ट प्लांटेशन करने को कहते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता उनको कि उस टाइम जब वो करते हैं, ऐसे डायरेक्ट करते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं होता कि क्यों कर रहे हो आप। मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मैंने फंगीसाइड भी लगा कर देखा है, मैंने डायरेक्ट प्लांट करके भी देखा है। फंगीसाइड का एक रत्ती भर भी इस पर असर नहीं रहता है। अगर आपने अगर अगर आपने फंगीसाइड करके उसको लगा दिया तो भी फंगस पकड़ेगा प्लांट। सीधी सी बात है 100 बात की एक बात है कि इसको सुखाना पड़ेगा। लगभग 5 से लेकर 15 दिन तक इसको सुखाना पड़ेगा स्टेम को। अगर नहीं सूखती है अगर ये स्टेम, तो आप इसको प्लांट नहीं कर सकते। पहली बात है 15 दिन तो लीफ सूख जाता है। आप इसको छाया वाले एरिया में सुखा सकते हो, हल्की सी, मतलब ना छाया लगे ना ज़्यादा धूप लगे, उस एरिया में सुखा सकते हो आप। पहले 1 दिन तो आपने डायरेक्ट सनलाइट में देना है इसको, उसके बाद में आप छाया में रखकर इसको हल्की हल्की धूप से सुखाओ, उसके बाद में ही आप फार्म में प्लॉट करो। तो जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करा कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी हल्की फुल्की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कुछ भाई कहते हैं कि कच्ची पक्की स्टेम आप फार्म में प्लॉट करते हो तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो मैं कहता हूँ आप इसको इतनी सी करके भी लगा दोगे ना तो भी ये फ्रूट देगी, पक्का देगी, 100% श्योर है देगी। जब तक अपना रूट्स डेवलप करने में ये सक्षम नहीं है तब तक एक तो इस पर फ्रूट नहीं आएगा। और अगर फ्रूट बडिंग आएगी, और पहली बात है कि हल्की फुल्की आएगी, पहली बार तो आएगी तो वो ड्रॉप आउट सभी ड्रॉप आउट होंगे। पहली बात तो फ्लावरिंग बर्ड हल्के फुल्के आते हैं। अगर रूट्स बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से ये अगर मैच्योर रूट्स नहीं है, इसकी अच्छी तरह जड़ें फैली नहीं है, तो हल्की फुल्की ड्रॉपिंग आती है। ऐसा नहीं है कि सभी फ्रूट सेट होते हैं। मेरे भी फार्म पर आई थी पहली बार, फ्रूटिंग बर्ड काफ़ी आए थे और काफ़ी ड्रॉप आउट हुए, तो दूसरी बार कम हुए, और अब तीसरी बार मेरे अभी हार्वेस्टिंग, अभी तीसरे साल की प्रोडक्शन आनी है। और कच्चा पक्का स्टेम कुछ नहीं होता, आप कच्ची से कच्ची स्टेम भी लगाओ तो वो भी फ्रूट देती है। थोड़ा सा लेट देगी आपको, लगभग 3 से 4 मंथ का गैप रहेगा। अगर बिल्कुल कच्ची लगाते हो, नर्सरी से कट करके आप उसको प्लॉट करते हो फार्म में, तो वो 3 से 4 मंथ का ही मतलब रहता है कि उसमें डिफरेंस रहेगा कि 3 या 4 मंथ ही उसमें फ्रूटिंग सेट लेट होगी। तो ऐसा ना कीजिए कि जो मैच्योर स्टेम होती है केवल उसी पर फ्रूट आता है। ये तो नर्सरी वालों ने बना रखा है। अभी मेरा ट्रायल चल रहा है अभी, लेकिन पहले मैंने बीच में प्लांट लगाए थे तो उन्होंने पहले साल ही उन्होंने फ्रूटिंग अडेप्ट कर ली थी। छोटे छोटे प्लांट में कच्चे प्लांट थे तो उन्होंने डायरेक्ट, मतलब प्लांट की क्रॉस हाइट होते ही उन्होंने फ्रूटिंग उठा ली थी। तो कच्चा पक्का स्टेम नहीं, कुछ नहीं होता। और बहुत सारे फार्मर बड़ी स्टेम में लगाते हैं, तो
तो बड़ी बड़ी स्टेम का माइनस पॉइंट ये भी रहता है कि एक तो उनको मैनेजमेंट करना आसान इजी नहीं होता, कि मैनेजमेंट करना अगर ट्रेलिंग सिस्टम से कर रहे हो तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, उनको खड़ा करना, स्टेबिलिटी देना उनको बहुत ही मुश्किल रहता है। तो एक तो प्लांट की हाइट रहती है वो 4 से ज़मीन ग्राउंड लेवल से 4 से 5 इंच ही होनी चाहिए। आप कटिंग देख सकते हो कि ये कटिंग तो इस तरीके की कटिंग रहती है हमारी, और इस तरीके की कटिंग है। तो सभी अभी ये जो प्लांट थोड़ी बहुत डैमेज होंगे तो उसमें जो हमारा नया फार्म है उसमें थोड़ा बहुत प्लांटेशन लगाएंगे। तो मैंने कच्ची से कच्ची स्टेम भी अपने फार्म में लगाई है और मैच्योर से मैच्योर स्टेम भी लगाई है। हाँ, फ़र्क रहता है, ऐसा मैं नहीं कहता कि फ़र्क बिल्कुल नहीं रहता, फ़र्क रहता है। सिर्फ फ़र्क रहेगा इतना ही, लगभग 3 मंथ या 4 मंथ का फ़र्क रहेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता कच्ची पक्की स्टेम का। और गर्मी सर्दी की अगर बात करूं कि गर्मी सर्दी टोलेंट एक जैसा ही लीफ सारे गर्मी सर्दियों में जो रहती है उनकी क्षमता रहती है, कच्चे से कच्चे प्लांट में भी उतनी ही रहेगी जितनी हार्ड प्लांट में रहेगी। हाँ, लेकिन जब एक तो सडनली क्लाइमेट जब चेंज होता है तो कई बार जो नए नए लीफ रहते हैं तो उन पर इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है आपको। और जब भी फार्म से कई बार नर्सरी से उठाकर डायरेक्ट कई बार ओपन में लगा देते हैं तो कई बार उसका भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है आपको। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए अपने फार्म में। और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी, जो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, वो ये मेरे ब्रदर हैं, तो अभी आए हैं तो इसलिए वीडियो शूट कर रहे हैं। और आज मैंने 5 से 6 वीडियो शूट की है, तो धीरे धीरे अपलोड करेंगे और धीरे धीरे एडिटिंग करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।